जिस साल मैं इस छोटे से शहर को छोड़ा था उस साल से मैं अमीर बन गया, पैसे से नहीं बट दिमाग से। 2017 की बात है जब मैं 12th पास आउट करके दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। मेरा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में एडमिशन हुआ था फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। 2017 से 2020 में दिल्ली में था। थोड़ा सा लाइफ में एक्सपोजर मिल गया था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्मॉल टाउन से स्मॉल लोकेशन नहीं होता है, एम्बिशन भी छोटा हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम छोटे शहर वालों को पता नहीं होता कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है। Your hometown does not trap you with chains. It traps you with limited exposure. Because even you do not know what you don't know. And that is the number one problem which happens with small towns. पहले एकदम harmless लगता है कि कुछ हो थोड़े रहा है, सब सेम ही तो है. But same people, same shops, same conversations. And slowly you become a same redundant person. You stop evolving. You start stagnating. जब सारे लोग आपके आसपास से तीन चीजों के बारे में बात करते रहते हैं कि आपको एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है या एक सरकारी नौकरी करनी है, तब आप भी वैसे ही सोचने लग जाते हो। ऐसा कोई होता ही नहीं है जो अलग सोच रहा होता है कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं एक टेक कंपनी बनाऊंगा, मैं एक सर्विस बिजनेस बनाऊंगा, मैं एक एजेंसी बनाऊंगा। सब अपने वो तीन गोल के पीछे ही लगे रहते हैं एंड दैट इज एवरीथिंग दैट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। एंड छोटे शहरों में यही होता है, आपको पता ही नहीं व्हाट इज विजिबल एंड व्हाट इज पॉसिबल। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज पॉसिबल, आप कभी ड्रीम कैसे करोगे? आपका लोकेशन सिर्फ फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल भी है। क्योंकि छोटे शहर में जो लोग होते हैं वो साइकोलॉजिकली आपको एक लिमिट में डाल रहे होंगे। वो आपको बोल रहे होंगे कि यार ये सब तो क्या कर रहा है, ये सब हम नहीं करते हैं, ये सब छोटे शहर वाले लोगों के लिए नहीं है। हमें बस इतना करना है, हमें IAS बनना है, हमें UPSC का क्रैक करना है, हमें CA बनना है, हमें इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने के लिए प्रिपरेशन करना है। उसके बियॉन्ड दे डोंट हैव विजिबिलिटी। इसलिए आपके पास एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है और आप खुद को ही सवाल करने लग जाते हो कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंटरनेट से अडेप्ट करो। स्मार्टर लोगों के साथ घूमो, ऐसे लोगों के पास जाओ जो सोचते हैं बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, जो सोचते हो कि हम क्या क्या बुक्स पढ़ें, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कंटेंट बनाएंगे, हम कोड करेंगे, हम AI यूज करेंगे, जो थोड़ा डिफरेंट हॉराइजन्स में जा सकते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, डिफरेंट क्लब ज्वाइन करो, ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करो, ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड पे, ट्विटर पे, लोगों से कनेक्ट करो, उनको दोस्त बनाओ ताकि आप उनसे कुछ सीख पाओ एंड आपका फीडबैक लूप में एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आए, जहाँ पे आपके ब्रेन को जो क्यूरियोसिटी चाहिए वो उनसे मिल रही हो। मैं एक बार गूगल में देखा था, हाँ। अशोक सर बोले हाँ। गूगल किया, गूगल में देखा, नाम हम आया है, इतना टर्नओवर वो तो याद नहीं, अरे वो सर लेकिन देखा, चला अच्छा लगा। बट द रियल ट्रैप इज इनविजिबल बिकॉज आप ही को नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता है। आप 40 साल के हो सकते हो, सेम जगह में रह सकते हो, बट आपके सपने स्टिल वही 16-17 साल वाले होंगे बिकॉज आप स्टैग्नेट हो गए हो। एंड जिसको आप स्टेबिलिटी बोल रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ स्लो डेथ। Nobody is talking about real conversation कि आप क्या बना रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आज क्या सीखा। Nothing of that because किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है। You are stuck in a feedback loop of average thinking। तो अगर ग्रो करना भी चाहते हो तो कुछ करने को है नहीं। आपको 20,000 रुपए की जॉब मिलती है और आपके दोस्त आपसे पार्टी मांगने लग जाते हैं। आपका कोई एग्जाम पास होता है तो आपकी मम्मी बोलती है कि शादी कर लो। This is what happens. Small wins are celebrated as if you have made it in life because पता ही नहीं होता है कि और क्या कर सकते हैं। Nobody is talking about wealth building. Nobody is talking about content. Nobody is talking about AI. There's so much more, but we are all limited by our own thinking. Everyone knows everyone, and इसकी वजह से judgment maximum होती है। अगर आप कुछ different करना चाहोगे भी, तो फटाफट पूरी सोसाइटी को पता लग जाएगा, and सब ये बोलने लग जाएंगे, ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, स्कैम होगा, दिन भर खेलते रहता है, कौन सा स्पोर्ट्स कोटा में हो जाएगा। When all these things are told to you, what do? You shrink and you play safe because you're not appreciated for doing something different. अगर आप कुछ दूसरी चीज करने की कोशिश भी कर रहे हो, आपको ऐसा दिखाया जाता है कि आप गलत कर रहे हो।
And that's why when you play safe, you play stable.